हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो टॉपिक बाकी रह गए थे पहले उनको डील करेंगे और उसके बाद 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हमारा टॉपिक चल रहा था रेजोनेंस। तो पहले इसको समझते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। देखिए सबसे पहले देखते हैं कि रेजोनेंस की जरूरत क्यों पड़ी। ये समझते हैं कि रेजोनेंस जो फिनोमिना है इसकी हमको क्या जरूरत पड़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्यों इसका कॉन्सेप्ट लाया गया। तो देखिएगा समझिए, कुछ चीजें ऐसी हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कुछ कंपाउंड की स्ट्रक्चर ऐसी है कि जब उन स्ट्रक्चर को अगर सही मान लिया जाए तो वो स्ट्रक्चर जो है वो उसकी सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं करती। जैसे अपन एग्जाम्पल के लिए देखें तो अगर बेंजीन की ये वाली स्ट्रक्चर सही है तो ये होना चाहिए कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो लेंथ है वो 1.34 एंगस्ट्रॉम आनी चाहिए, जबकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की लेंथ है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम आनी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिस में देखा गया कि सभी कार्बन कार्बन की जो लेंथ है वो बराबर है, सभी कार्बन कार्बन बॉन्ड की लेंथ बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन की ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो बॉन्ड लेंथ को सही से एक्सप्लेन नहीं करती है। इसलिए ये बताया गया कि हो सकता है कि ये बॉन्ड जो है वो यहाँ के बजाय यहाँ बना हो। तो एक पॉसिबल स्ट्रक्चर एक और होगी ये वाली, जिसमें हम देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पहले इन कार्बन के बीच में था और अब इन कार्बन के बीच में है और ये वाली स्ट्रक्चर होगी। लेकिन आपको बताया कि सही तो ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली सभी बॉन्ड लेंथ बराबर आनी है। तो ये बताया गया कि सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना हुआ रहता है और जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं 3 पाई बॉन्ड के, वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन इन सभी कार्बन के ऑर्बिटल्स के बीच में घूमते रहते हैं, या यूं कहें कि अपनी जगह चेंज करते रहते हैं। और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन अपनी जगह चेंज कर रहे हैं लगातार, इसी चीज को हम बोलते हैं रेजोनेंस। और ये जो स्ट्रक्चर बनाई अपन ने जो कि बॉन्ड लेंथ को ठीक से एक्सप्लेन कर पा रही है, इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और ये जो दो स्ट्रक्चर हमने बनाई है जो कि पूरी तरह से इमेजिनरी है, एक्चुअल में इनका एग्जिस्टेंस नहीं है, इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। तो ये एग्जांपल से हमने समझा कि रेजोनेंस की जरूरत क्यों पड़ी। अब हम इसमें आगे चलेंगे और ये देखेंगे कि कौन सी वो कंडीशंस है जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में होनी चाहिए और तब हम कहेंगे उसमें रेजोनेंस होगा। तो उनको हम देखते हैं। देखिएगा, रेजोनेंस होने के लिए सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये है कि वहां पर सिस्टम जो है वो प्लैनर होना चाहिए। सिस्टम क्या होना चाहिए? प्लैनर। क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करेंगे, जो अपनी जगह चेंज करेंगे, रिवॉल्व करना भी जरूरी नहीं है क्योंकि एसाइक्लिक सिस्टम में भी रेजोनेंस होता है। तो देखिएगा, जो एटम्स हैं जिनके बीच पाई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे या अपनी जगह चेंज करेंगे, वो एटम एक ही प्लेन में होने चाहिए। ये पहली कंडीशन है। तो पहली कंडीशन हुई द सिस्टम मस्ट बी प्लैनर। पहली कंडीशन ये है कि सिस्टम जो है वो प्लैनर होना चाहिए, एटम जो है वो एक ही प्लेन में होने चाहिए। दूसरी चीज है कि एक कॉन्जुगेशन सिस्टम होना चाहिए वहां पर। देयर मस्ट बी ए कॉन्जुगेशन सिस्टम। अब ध्यान दीजिएगा कि ये कॉन्जुगेशन सिस्टम क्या होता है। देखिएगा, कॉन्जुगेशन सिस्टम क्या है कि 3p ऑर्बिटल का एडजस्टेंट कार्बन एटम्स पर आना, ये होता है कॉन्जुगेशन सिस्टम। कि 3 कार्बन एटम है और इन 3 कार्बन एटम के पास वाले कार्बन एटम पर 3p ऑर्बिटल्स का आना, ये होता है कॉन्जुगेशन सिस्टम। तो इसमें से 3 पास वाले कार्बन एटम पर 3p ऑर्बिटल लगातार आने चाहिए और फिर इनके बीच में जो हम पाई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं। तो ये सिस्टम होना चाहिए। तो देखिए टोटल 8 तरह के कॉन्जुगेशन सिस्टम है जिनको अपन यहाँ देखेंगे एक करके कि वो कौन कौन से सिस्टम है कॉन्जुगेशन सिस्टम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में होने
वो ये है कि एक पाई बॉन्ड है और दूसरे पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में हो। यूं कहते हैं फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में देखो इसी बात कर रहा हूँ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड आया, फिर अगला कार्बन पे फिर से क्या आ गया डबल बॉन्ड। इसको अपन ये कहेंगे कि ये डबल बॉन्ड जो है वो उस डबल बॉन्ड के साथ क्या है कॉन्जुगेशन में है। तो अगर ऐसा है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसा है, इसका मतलब वहां पर रेजोनेंस होगा। तो पहला कॉन्जुगेशन हुआ डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन। दूसरा कॉन्जुगेशन है डबल बॉन्ड का लोन पेयर वाले एटम के साथ कॉन्जुगेशन, मतलब डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन उस एटम के साथ जिस पर कम से कम एक लोन पेयर मौजूद हो। तीसरा जो कॉन्जुगेशन है वो डबल बॉन्ड का जो है वो पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन। नंबर 4 डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन नेगेटिव चार्ज के साथ। नंबर 5 डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ। नंबर 6 लोन पेयर का कॉन्जुगेशन पॉजिटिव चार्ज के साथ। नंबर 7 लोन पेयर का कॉन्जुगेशन वैकेंट ऑर्बिटल के साथ, वैकेंट ऑर्बिटल के साथ। और नंबर 8 है नेगेटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन वैकेंट ऑर्बिटल के साथ, नेगेटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन वैकेंट ऑर्बिटल के साथ। तो देखिए ये 8 कंडीशन में से कोई भी कंडीशन अगर आपको दिखती है ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो हम ये समझेंगे कि वहां पर जो है वो रेजोनेंस होगा। और ये रेजोनेंस होगा मतलब ये हुआ कि पाई इलेक्ट्रॉन अपनी जगह चेंज करेंगे। तो देखिएगा एक एक करके इनको एग्जांपल्स लेते हैं। सबसे पहला हमने लिया कि डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड के साथ, मतलब यूं कहो भी अल्टरनेट में डबल बॉन्ड आए, इस तरह का कॉन्जुगेशन की बात करेंगे। इसका एग्जांपल लेते हैं अपन। एक एग्जांपल तो अपन मैंने अभी बताया आपको कि बेंजीन का जो एग्जांपल है उसमें हमने देखा कि यहाँ पर देखिए सेम कॉन्जुगेशन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, दो डबल बॉन्ड ये और ये भी कॉन्जुगेशन में है और ये भी कॉन्जुगेशन में है। तो यहाँ पर बेंजीन में तो एक कंप्लीट कॉन्जुगेशन मौजूद है। तो यहाँ देखिएगा इसके अंदर बनाया मैंने ये दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, उसमें क्या हुआ ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ और ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ और पाई इलेक्ट्रॉन की जगह चेंज कर ली और इसको हमने कहा कि दूसरी रेजोनेंस स्ट्रक्चर है बेंजीन की। दूसरा एग्जांपल देखिए 1,3-ब्यूटाडाइईन का एग्जांपल लेते हैं। लीनियर सिस्टम है इस बार, तो आप देखिएगा 1,3-ब्यूटाडाइईन में भी यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है वो उसके साथ कॉन्जुगेशन में है। तो कॉन्जुगेशन में होने के बाद पाई इलेक्ट्रॉन की जगह कैसे चेंज होती है, तो वो देखिए बॉन्ड से एटम पर जा सकते हैं, एटम से बॉन्ड पर जा सकते हैं और बॉन्ड से बॉन्ड पर भी जा सकते हैं। तो देखिएगा ध्यान से यहाँ पर ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है इसके साथ देखो पहली बात तो कॉन्जुगेशन देखना आपको, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन मौजूद है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएंगे और ये पाई इलेक्ट्रॉन जगह यहाँ चेंज करेंगे। तो नई जो स्ट्रक्चर बनी है वो इसमें से आ गई, यहाँ आ जाएगा प्लस, पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया और यहाँ आ जाएगा माइनस। तो बेंजीन 1,3-ब्यूटाडाइईन की स्ट्रक्चर ये वाली होगी और एक ये वाली होगी। अब इसमें देखिए आप ये दोनों की है रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, चाहे तो आप इसकी रेजोनेंस आयतन से बना सकते हैं और वो कैसे बनेगी डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH। और आप देखेंगे यहाँ पर भी बेंजीन की तरह ही सभी कार्बन कार्बन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो बिल्कुल इक्वल आएगी। तो क्योंकि बिल्कुल इक्वल तो नहीं आएगी, थोड़ा बहुत चेंज आएगा पर आगे बात करेंगे। फिलहाल अपन रेजोनेंस हाइड्रोजन से बना सकते हैं इस तरह से, ये होगी इसकी रेजोनेंस और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव आना चाहिए, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव। इसका उल्टा भी हो सकता है कि सेम कंडीशन है, उधर पार्शियल पॉजिटिव उधर पार्शियल नेगेटिव भी आ सकता है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो देखा पहला क्वेश्चन देखा हमने कि डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन, अगर ऐसा कॉन्जुगेशन है तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस होगा मतलब फिर से बता रहा हूँ आपको कि पाई इलेक्ट्रॉन की जगह चेंज करेंगे और यहाँ देखिए बेंजीन में अपनी जगह चेंज करके दिखाया हमने और यहाँ पर 1,3-ब्यूटाडाइईन में हमने देखा कि किस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ थे, ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन चलेंगे कार्बन पर और ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन चलेंगे इस बॉन्ड से उस बॉन्ड पर और ये जो नई स्ट्रक्चर बनी तो ये दोनों हो गई हमारी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स और ये हो गई रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए दूसरा कॉन्जुगेशन हमारा है डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन लोन पेयर वाले एटम के साथ में।
देखिए इसका कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये वाला है, दिस इज सिंपल एग्जांपल लेते हैं फिनोल। तो फिनोल में देखिएगा ऑप्शन नंबर 2 पे है, यहाँ पर आप साफ देख पा रहे हैं डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, यहाँ पर कॉन्जुगेशन है, इसका मतलब यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन अपनी जगह चेंज करेंगे। तो देखिएगा ये डबल बॉन्ड तो उसके नाम में है, तो लोन पेयर का मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन जहां ज्यादा है उससे कम की तरफ जाएंगे, ये कहता है इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ आएंगे। तो इसलिए देखिए ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे आएंगे और ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ आएंगे। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर इस कार्बन का ये बॉन्ड जब दोनों इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए तो इसका एक ऑर्बिटल वैकेंट हुआ और उस वैकेंट ऑर्बिटल में इसने ही शेयर के इलेक्ट्रॉन दोनों इसी में दिए तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ देखिएगा OH यहाँ आ गया प्लस। अब देखिएगा यहाँ पर और भी पॉसिबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनेगी क्योंकि एक नया कॉन्जुगेशन है, जब तक नया कॉन्जुगेशन आएगा तब तक आप नई स्ट्रक्चर बनाएंगे। नया कौन सा है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव। आप देख पा रहे हैं डबल बॉन्ड का नेगेटिव सा कॉन्जुगेशन है तो वहां भी इलेक्ट्रॉन चेंज करेंगे, जगह भी चेंज करेंगे। तो यानी कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव, तो एक नया कॉन्जुगेशन तो अपन से बात करेंगे। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे एटम पर और ये वाले जो है वो बॉन्ड पर शिफ्ट होंगे, बॉन्ड बनाएंगे। देखिएगा क्या यहाँ पर आगे नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ शिफ्ट हो गए तो यहाँ एक और पाई बॉन्ड आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया और ऊपर जो है वो वैसा ही है प्लस। देखिएगा फिर से एक नया कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव, एक नया कॉन्जुगेशन। तो फिर से देखिएगा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए और एक नई स्ट्रक्चर बनेगी, ये लोग बताते हैं यहाँ पर वो वैसे ही से लेगी यहाँ पर प्लस। तो देखिएगा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और ये सेक्शन। अगली बार देखिए नेक्स्ट हम बात करें एक नया कॉन्जुगेशन, फिर से एक नया कॉन्जुगेशन है ये वाला डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव, जो कि पहली बार आया है कॉन्जुगेशन भी। एक लोन पेयर जो है यहाँ पहले से था उसको दिखाते चलेंगे अपन। यहाँ देखिएगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे और ये वाले फिर से ऑब्जर्व चले जाएंगे और आप देख पा रहे हैं कि ये वाले सेक्शन बनेंगे OH इस तरह से। तो हमने क्या देखा कि पाई इलेक्ट्रॉन जगह जगह अपनी जगह चेंज कर रही है और 1 2 3 4 5 टोटल 5 स्ट्रक्चर्स बन गई। इन स्ट्रक्चर्स की भी स्टेबिलिटी कैसे कैसे है ये तो हम बाद में लेंगे, स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करते हैं। तो ये हमारा दूसरा कॉन्जुगेशन था जिसमें डबल बॉन्ड का लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन देखा। अब तीसरा देखेंगे डबल बॉन्ड का पॉजिटिव के साथ में कॉन्जुगेशन। तो तीसरा देखिए डबल बॉन्ड का नेगेटिव के साथ में कॉन्जुगेशन। तो इसको एग्जांपल जैसे मान लीजिए सिंपल एग्जांपल लेना अपने एलाइन कार्ब एनाइन, ये सिंपल एग्जांपल लिया हमने एलाइन कार्ब एनाइन। देखिए एलाइन कार्ब एनाइन में लिखा हुआ है एलाइन कार्ब एनाइन, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव, ये कॉन्जुगेशन में है तो यहाँ पर रेजोनेंस होगा। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे और ये वाले यहाँ शिफ्ट होंगे, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन जगह चेंज करेंगे। तो ये जो कॉन्जुगेशन में है चाहे वो नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन हो चाहे वो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन हो, अगर वो कॉन्जुगेशन में है पाई इलेक्ट्रॉन के साथ में तो वो भी पाई इलेक्ट्रॉन ही माने जाएंगे। इसका मतलब ये जो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिख रहे हैं आपको नेगेटिव चार्ज की वजह से तो वो भी पाई इलेक्ट्रॉन ही है। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, ये वाले यहाँ शिफ्ट होंगे और आप देखिए इस पे क्या आएगा माइनस, यहाँ पे क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा क्योंकि इधर भी कार्बनी है उधर भी कार्बनी है तो आप देख सकते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज है वो आधा आधा बढ़ जाएगा, आधा उस पर रहेगा और आधा इस पर रहेगा और ये तो दोनों हुई हमारी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। और अगर रेजोनेंस आइडेंटिटी बनाएंगे दोनों की इक्वलेंट तो वो देखिए किससे बनाएंगे सिंगल बॉन्ड तो बने रहेंगे। उसके बाद में आपको बताइए पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूम रहे हैं, चार्ज जो है बढ़ जाएगा -½ और -½ तो इस तरह से देखिए आप ये थी एलाइन कार्ब एनाइन की दो रेजोनेंस
फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेशन। तो पांचवा कॉन्जुगेशन हम देख रहे हैं डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और फ्री इलेक्ट्रॉन। तो देखिएगा इसका भी कोई एग्जांपल है। ये एग्जांपल देता आप लोगों को एलाइन का फ्री रेडिकल का, एलाइन फ्री रेडिकल का एग्जांपल ही दे सकते हैं। देखिएगा इसके अंदर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और फ्री इलेक्ट्रॉन अगली है नंबर। तो क्या होगा इसमें, अच्छा फ्री इलेक्ट्रॉन में आपको याद रखना है कि उधर अगर इलेक्ट्रॉन फ्री है तो यहाँ पर एक जो पाई बॉन्ड है जिसके दो इलेक्ट्रॉन है, इसको भी आप होमोलाइसिस यानी कि इस तरह से इसका क्लीवेज दिखाएंगे, ठीक है। तो ये बॉन्ड इधर बीच में से टूटता है तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, एक इसके पास फ्री हुआ, तो उसका फ्री उसके साथ शेयर कर लेगा और पाई बॉन्ड वहां बन जाएगा और इसके पास फ्री रहेगा। देखिएगा इसके पास रहेगा फ्री इलेक्ट्रॉन और उसका फ्री इलेक्ट्रॉन उसके साथ शेयर कर लेगा। इस हिसाब से कहा कि पाई इलेक्ट्रॉन पहले तो यहाँ थे और अब वो पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से लेके मतलब आगे जगह चेंज कर ली, तो ये भी एक तरह का रेजोनेंस है। इसके पाई इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह चेंज करते हैं। इसके बाद देखें अपन नंबर 6 कॉन्जुगेशन, लोन पेयर का पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन। देखिए कॉन्जुगेशन 6 है लोन पेयर का पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन। तो देखिए लोन पेयर का पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन, देखिएगा ये शायद हमने ये छोड़ दिया है डबल बॉन्ड का पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन। इसको पहले देख लेते हैं। डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन पॉजिटिव चार्ज में ये छोड़ दिया था इसमें तीसरा डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज। तो देखिएगा इसके अंदर एक एग्जांपल है बेंजीन कार्बोकेटाइन का एग्जांपल यहाँ दे रहे हैं बेंजीन कार्बोकेटाइन का। तो आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर कॉन्जुगेशन हो चुका है। इसका मतलब पाई हम जगह चेंज करेंगे और जैसा कि आप जानते ही हो कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब हुआ कि वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, कमी इसका मतलब ये होगी पाई इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट होंगे, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, यहाँ शिफ्ट होने का मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉन शेयर था वो चला गया उधर, इसके ऊपर क्या जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो आप देखिएगा यहाँ पर और दो पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है और उधर डबल बॉन्ड बनाएंगे। इसके बाद आप देख पा रहे हो कि नया कॉन्जुगेशन है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव। इसका मतलब रेजोनेंस आगे भी होगा, तो फिर से आप इसी का चेंज करेंगे इलेक्ट्रॉन, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और यहाँ जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि पहला पोजीशन जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और पाई इलेक्ट्रॉन से बनाएंगे एक नया कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव। तो फिर से आप देखिएगा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे और कुछ चार्ज का वो और तो पोजीशन पर आ जाएगा। देखिएगा और तो पॉजिटिव चार्ज आ गया है और अगली बात फिर देखिए आप नया कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव। और फिर आप क्या देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ शिफ्ट होगी पाई इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज फिर से उसी कार्बन पर चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन बेंजीन में है, उनकी पोजीशन चेंज हुई है, तो इस तरह से देखेंगे अपन तो ये फिर से ये आ गया। तो ये 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है बेंजीन कार्बोकेटाइन की। इसके बाद अपन नया कॉन्जुगेशन अपना छठा है लोन पेयर का पॉजिटिव के साथ में कॉन्जुगेशन। तो देखिए लोन पेयर का पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन, इसका एक एग्जांपल देते हैं। बताया मैंने आपको कि लोन पेयर सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज ये वाली कंडीशन आ रही है, ठीक है। तो देखिएगा जैसे मान लीजिए कि ये एक एग्जांपल है प्लस और यहाँ पर ये लोन पेयर है। देखो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन मौजूद है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब जो पाई इलेक्ट्रॉन की जगह चेंज करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन ये भी कॉन्जुगेशन में है, ये सब कॉन्जुगेशन में है, तो ये इलेक्ट्रॉन भी पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से हो जाएंगे और आप देख पाएंगे कि जो नई स्ट्रक्चर बनेगी वो इस तरह से है, ये वाली स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये इसकी हुई रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो ये वाले कॉन्जुगेशन में देखा आपने कि पाई इलेक्ट्रॉन ने जगह चेंज की, यहाँ से बॉन्ड बना लिया है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ आ गए इलेक्ट्रॉन, तो ये भी एक तरह का रेजोनेंस है। अब हम चलेंगे 7वें कॉन्जुगेशन की तरफ जो कि है लोन पेयर का वेकेंट और दूसरे साथ कॉन्जुगेशन। देखिएगा नया कॉन्जुगेशन है लोन पेयर का वेकेंट और दूसरे साथ में। इसका एग्जांपल हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देख सकते हैं। देखिएगा जैसे कि बोरोन ट्राइफ्लोराइड का मॉलिक्यूल लेवल, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, तो इसमें देखिएगा फ्लोरीन के बाद 3 लोन पेयर है यहाँ पर 1 2
और 3 और इसके पास में एक वैकेंट ऑर्बिटल है। एक लोन पेयर को अगर ऑर्बिटल में दिखाया अपन, ठीक है, दिखा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए आप लोन पेयर, इसके बाद लोन पेयर है सिंगल बॉन्ड और बोरोन के पास यहाँ पर क्या है वैकेंट ऑर्बिटल। तो ये कॉन्जुगेशन है यहाँ पर, इसका मतलब पाई इलेक्ट्रॉन चेंज करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आ जाएंगे, तो इसके साथ में बैक बॉन्ड बना लेंगे, एक तरह के बैक बॉन्डिंग है। ये 2p ऑर्बिटल है, ये भी 2p ऑर्बिटल है, एक तरह से ये 2p पाई जो बैक बॉन्डिंग है ये, और ये एक तरह का रेजोनेंसी है जिसमें ये एक तरह का पाई बॉन्ड बनाने वाले हैं, जो कि एक तरह का कोऑर्डिनेट बॉन्ड है जो पाई टाइप है। तो देखिएगा इसकी हम इस तरह से दिखा सकते हैं कि इसने जैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है इस तरह से, लेकिन आपको बताया कि रेजोनेंस है ये, तो इलेक्ट्रॉन एक जगह नहीं रहते हैं। तो यहाँ देखिएगा इसके साथ में बॉन्ड बनाया है, तो हो सकता है कि ये बॉन्ड इसके साथ बने, हो सकता है इसके साथ बने, तो तीनों के साथ भी बन सकता है, पॉसिबिलिटी तीनों के साथ ही है। तो इसके अगर हाइब्रिड अगर बनाएंगे अपन तो इसे दिखाएंगे इसको कि एक एक बॉन्ड तो ये बना हुआ है ही, उसके बाद में जो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना जो पाई टाइप का है, तो वो इस तरह से दिखाएंगे कि तीनों के साथ ही बन सकता है, इधर से भी बन सकता है और इधर से भी बन सकता है, ठीक है। तो ये भी एक तरह का रेजोनेंस था जिसमें लोन पेयर जो है वैकेंट ऑर्बिटल में शिफ्ट हुए और वहां पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे कि 8वें कॉन्जुगेशन की, जो कि नेगेटिव चार्ज का वैकेंट ऑर्बिटल के साथ में कॉन्जुगेशन है। देखिए नया कॉन्जुगेशन है नेगेटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन वैकेंट ऑर्बिटल के साथ में। तो देखिए इसका एग्जांपल है, सिंपल सा एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि ये एक कंपाउंड है सामने, तो इसमें देखिए आप नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, सिंगल बॉन्ड है और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, जो आपको बताया कि तीसरे पीरियड में आता है ये, तो 3d ऑर्बिटल इसके पास में वैकेंट है। तो नेगेटिव चार्ज है, सिंगल बॉन्ड, वैकेंट ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन है, तो यहाँ पर भी वही होने वाला है। तो क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे इधर, ठीक है। और इस तरह से बात करेंगे कि इसके अंदर शिफ्ट हो गए तो यहाँ पर जो वो एक बॉन्ड बनेगा Cl, और एक जैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन था वैकेंट ऑर्बिटल के साथ में। तो आप देखा आपने कि नेगेटिव चार्ज और वैकेंट ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन उसके वैकेंट ऑर्बिटल में शिफ्ट हो गए हैं, ठीक है। और इस तरह से हम उसको दिखा सकते हैं। तो नेगेटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन है वो वैकेंट ऑर्बिटल के साथ में, तो पहले तो इलेक्ट्रॉन यहाँ थे और अब उन्होंने पाई टाइप का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया है, ठीक है। तो ये भी एक तरह का रेजोनेंस है। अब इसमें आपने देखा कि दोनों इलेक्ट्रॉन इसी के पास थे, अब शेयरिंग में इसने एक इलेक्ट्रॉन देना था, लेकिन आपको पता है कि दोनों इसी के हैं, तो उसके पास तो वैकेंट ऑर्बिटल था, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसी के हैं, तो इसमें जो चार्ज था एक तरह से ये हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन जो उसके पास था वो उधर चला गया है। इसका मतलब ये चार्ज नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, वो चार्ज अब नहीं रहेगा, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज नहीं रहेगा, तो इसने दो इलेक्ट्रॉन दिए हैं शेयरिंग में, एक इलेक्ट्रॉन तो इस आर्बिटर को देना ही था, दूसरा तो इसने दिया है उसकी वजह से इसी पर क्या आएगा प्लस, लेकिन पहले से क्या है इसके ऊपर है माइनस, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब इसके ऊपर कोई भी चार्ज हम दिखाई नहीं यहाँ पर, ठीक है। रही बात क्लोरीन की, तो क्लोरीन में आप देख पा रहे हैं कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है, तो क्लोरीन को एक से इलेक्ट्रॉन मिल गया है, तो यहाँ पर क्या आएगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। और इस चीज का हमेशा ध्यान रखें